नमस्कार मित्रों, जय सीताराम। आप सभी का स्वागत करता हूं पुनः इसी YouTube चैनल में। और आज आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि बड़े समय से जिस इंतज़ार में मैं था कि मेरे YouTube चैनल का एक सार्थक नाम क्या रखूं, तो आप सभी के सहयोग से और अच्छा नाम निकल कर आया हिंदू दर्शन। और आज से मैंने अपने YouTube चैनल का नाम रख लिया है हिंदू दर्शन, जहां पर सनातन हिंदू वैदिक धर्म की शास्त्रीय समस्त धार्मिक, आध्यात्मिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समस्त तथ्य रखे जाएंगे, बातें रखी जाएगी। और यह यूट्यूब चैनल आप सभी के लिए बड़ा रोचक होने वाला है। और जो मेरी सांख्य दर्शन के नाम से प्रोफाइल है और जो ग्रुप है वहाँ पर सत्य मार्ग धर्म, उसका भी मैं हिंदू दर्शन ही नाम करने वाला हूँ। तो ये समान नाम रहेगा। आप सभी से अपेक्षा है कि आप सभी मेरा सहयोग करें और इस पुनीत कार्य में, कल्याण के कार्य में, जन सामान्य के लिए YouTube चैनल को, हिंदू दर्शन को अधिक से अधिक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपके मन मस्तिष्क में किसी सनातन धर्म को लेकर आध्यात्मिक, दार्शनिक, वैज्ञानिक कोई जिज्ञासा हो तो वह आप रखें। और अगर मुझे लगेगा कि यह विषय पर वीडियो बनाना ठीक रहेगा तो मैं उस पर वीडियो बनाकर आप सभी की जिज्ञासा का समाधान करने का एक छोटा सा प्रयत्न करूँगा। चलिए खैर, अब विषय पर आते हैं। आज का विषय है, कल मैंने ग्रुप में एक पोस्ट की थी जिज्ञासा के रूप में, और आप सभी ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार अच्छे अच्छे कमेंट किए। और पोस्ट में जिज्ञासा यह थी कि जो भगवान शंकर की पूजा आराधना करता है, वह चाहे देवता हो, मनुष्य हो, चाहे असुर हो, उन सभी को भोग और ऐश्वर्य मिल जाते हैं, किंतु जो लक्ष्मीपति नारायण का उपासक होता है उसको सांसारिक ऐश्वर्य और भोग नहीं मिल पाते हैं। अधिकतर संसार में हम भी ऐसा देखते हैं कि जो शंकर के उपासक हैं, शिव के उपासक हैं, वे समृद्ध होते हैं सांसारिक रूप से। और जो विष्णु के उपासक हैं, वो चाहे राम के रूप में, अवतार के रूप में लो, या कृष्ण के रूप में लो, या नारायण की उपासना करते हों, तो वो अधिकतर दरिद्र और दुखी देखे जाते हैं। जबकि भगवान विष्णु के पास में साक्षात लक्ष्मी वास करती है, जो सारे संसार का वैभव और ऐश्वर्य है। इसके विपरीत जो शिव हैं वो वैरागी हैं और उनको संसार से कोई राग नहीं है। वो कई बार सैकड़ों वर्षों तक, हजारों वर्षों तक समाधि में रहते हैं और एक बिल्कुल साधु की तरह उनका जीवन है। उनके पास कुछ नहीं भोग करने के लिए, किंतु वह उनकी उपासना करने वाले वो इतना भोग और ऐश्वर्य दे देते हैं जिसकी वो कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें इसी वजह से भोलेनाथ कहते हैं। और थोड़ी सी उपासना से वो रीझ जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। जबकि स्वयं विष्णु या नारायण इसके विपरीत आचरण करने वाले देव हैं, और वो अपने भक्त को संसार में कुछ नहीं देते हैं, वो अधिक दुखी रखते हैं। तो मैंने आखिरकार ऐसी जिज्ञासा क्यों की थी, और क्योंकि मैंने संसार में ऐसा देखा है, पहली बात। और जब मैंने ऐसा देखा और मैं श्रीमद् भागवत महापुराण का अध्ययन कर रहा था, तो इसके दशम स्कंद के 88वें अध्याय में यह शिव जी का जो संकट मोचन के नाम से जो अध्याय है, उसमें राजा परीक्षित ने यह प्रश्न किया कि आखिरकार क्या है। उस प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ बिल्कुल, और इसका भी समाधान है। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शंकर ने समस्त भोगों का परित्याग कर रखा है, परंतु देखा जाता है कि जो देवता, असुर अथवा मनुष्य उनकी उपासना करते हैं, वे प्राय धनी और भोग संपन्न हो जाते हैं। और भगवान विष्णु लक्ष्मीपति है, परंतु उनकी उपासना करने वाले प्राय धनी और भोग संपन्न नहीं देखे जाते हैं। दोनों प्रभु त्याग और भोग की दृष्टि से एक दूसरे के विरुद्ध स्वभाव वाले हैं, परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। तो उनके स्वरूप के ही, जैसे भगवान विष्णु सारे संसार का वैभव और वैकुंठ में लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन वो अपने भक्त को वह वैभव नहीं देते हैं, उनके स्वभाव के विपरीत। और इसके विपरीत शंकर कुछ भी नहीं रखते हैं अपने पास, लेकिन अपने भक्तों को बहुत कुछ देते हैं। तो यहाँ विपरीत स्वभाव।
परंतु उनके उपासकों को उनके स्वरूप के विपरीत फल मिलता है। मुझे इस विषय में बड़ा संदेह है कि त्याग की उपासना से भोग और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है। मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि त्यागी की उपासना से तो भोग कैसे मिलता है और लक्ष्मीपति की उपासना से त्याग कैसे मिलता है, तो मैं यह जानना चाहता हूँ। ऐसा राजा परीक्षित ने जिज्ञासा की सुखदेव जी महाराज से। सुखदेव जी महाराज इस प्रश्न का समाधान करते हुए कहते हैं, और वह भी सुनिए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शिव जी सदा अपनी शक्ति से युक्त रहते हैं। वे सत्व और रजो और तमो मतलब कि सत्वादि गुणों से युक्त हैं और अहंकार के भी अधिष्ठाता हैं। अहंकार के 3 भेद हैं, वैकारिक, तेजस और तामस। ये त्रिविध अहंकारों से 16 विकार हुए, 10 इंद्रियां, 5 महाभूत और 1 मन। अतः इन सबके अधिष्ठात देवताओं में से, अर्थात यहाँ पर स्वयं शंकर की बात हो रही है, किसी एक की उपासना करने पर समस्त ऐश्वर्य की प्राप्ति हो जाती है। परंतु परीक्षित, भगवान श्रीहरि तो प्रकृति से परे स्वयं पुरुषोत्तम एवं प्राकृत गुण रहित हैं। वे सर्वज्ञ हैं, सबके अंतःकरणों के साक्षी हैं, और जो उनका भजन करता है वह स्वयं भी गुणातीत हो जाता है। इन गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से भी गुणातीत, वो पार चले जाता है। मतलब उसको ये गुण में जो संसार बना हुआ है, इन त्रिगुणों से जो संसार का निर्माण है, इसमें भोग और सामग्री नहीं मिलती है, और वो इनसे पार चले जाता है, क्योंकि भगवान कृष्ण भी गुणातीत हैं। परीक्षित, जब तुम्हारे दादा धर्मराज युधिष्ठिर अश्वमेध यज्ञ कर चुके, तब भगवान ने त्रिविध प्रकार के धर्मों का वर्णन सुनते हुए समय उन्होंने भी यही प्रश्न किया था। अर्थात धर्मराज युधिष्ठिर ने भी ऐसा ही, जैसा राजा परीक्षित ने प्रश्न किया है, वही किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। मनुष्यों के कल्याण के लिए ही उन्होंने यदुवंश में अवतार धारण किया था। राजा युधिष्ठिर का प्रश्न सुनकर और उनकी सुनने की इच्छा देखकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक इसका उत्तर दिया। इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर दिया है कि आखिर शंकर की उपासना करने से ऐसा फल और मेरी उपासना करने से उसके विपरीत फल क्यों मिलता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान उवाच, राजन, जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसका सब धन धीरे धीरे छीन लेता हूँ। भगवान कृष्ण कहते हैं, स्वयं विष्णु हैं, नारायण हैं, कहते हैं कि जिस पर मैं कृपा करता हूँ उसे धन नहीं देता हूँ, अभी तो उसका धन छीन लेता हूँ। जब वह निर्धन हो जाता है तब उसके सगे संबंधी उसके दुखाकुल चित्त की परवाह न करके उसे छोड़ देते हैं। मतलब कि जो सगे संबंधी होते हैं वे भी धन के ही स्वार्थी होते हैं, वे उसे छोड़ देते हैं। भगवान ज्ञान कराते हैं कि देख, तेरे सगे संबंधी भी धन के ही स्वार्थी हैं। फिर वह धन के लिए उद्योग करने लगता है, क्योंकि उसके पास धन नहीं रहता। तब मैं उसका वह प्रयत्न भी निष्फल करता हूँ। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे ही मेरा भक्त धन के लिए उद्योग करने लगता है तो मैं उसके वह किए गए यत्न भी निष्फल कर देता हूँ। इस प्रकार वह बार बार असफल होने के कारण जब धन कमाने से उसका मन विरक्त हो जाता है, उसे दुख समझकर वह उधर से मुंह मोड़ लेता है और मेरे प्रेमी भक्तों का आश्रय लेकर उनमें मेलझोल करता है। मतलब कि धन की तरफ इच्छा नहीं रखता और उनसे उस असफलता से वो मुंह मोड़कर भगवान की तरफ उसका मन हो जाता है और भगवान के जो सेवक हैं, साधु संत हैं, उनकी संग करने लग जाता है। तब मैं उस पर अपनी अहेतु की कृपा वर्षाता हूँ। अब भगवान कहते हैं कृष्ण, तब मैं उस पर कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से उसे परम सूक्ष्म अनंत सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। भगवान क्या दे रहे हैं? उसे संसार का वैभव नहीं दे रहे हैं जो त्रिगुणों के अधीन है। भगवान उसे उस परम सत्ता से मिला देते हैं जो सारे संसार का अधिष्ठात्र है, जो सारे संसार का एक तरीके से एकमेव ईश्वर है, वहाँ पर ले जाते हैं। उस सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म की प्राप्ति करा देते हैं। इस प्रकार मेरी प्रसन्नता, मेरी आराधना बहुत कठिन है। और ये सत्य बात है, जब विष्णु की आराधना करते हैं, श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो जीवन में दुख ज़्यादा आते हैं। इसी से साधारण लोग मुझे छोड़कर मेरे ही दूसरे अन्य देवताओं की आराधना किया करते हैं। इसलिए से वैष्णव भक्त कम मिलते हैं, उनकी तादाद कम होती है, क्योंकि वह सब भगवान विष्णु की जो परीक्षाएँ होती है और उनकी जो साधना में, उनकी जो भक्ति में कठिनता होती है, वो सहन नहीं कर पाते और भगवान विष्णु की आराधना नहीं कर पाते।
दूसरे देवता कौन है, इस संबंध में कहते हैं भगवान कृष्ण ने कि वे दूसरे देवताओं की आराधना करते हैं, अर्थात मेरे ही स्वरूप, मैं स्वयं ही दूसरे देवताओं के रूप में हूँ, मेरे ही स्वरूप। दूसरे देवता आशुतोष है, भोलेनाथ है। वे झटपट पिघल पड़ते हैं और अपने भक्तों को साम्राज्य लक्ष्मी दे देते हैं। उसे पाकर वे उच्छृंखल, प्रमादी और उन्मत्त हो उठते हैं और अपने वरदाता देवताओं को भी भूल जाते हैं तथा उनका तिरस्कार कर बैठते हैं। तो यहाँ पर जो अंतर देखने में आया, ऐसा ही एक वृकासुर की कथा भी आती है जिसमें भगवान से वो किसी के ऊपर हाथ रखकर, इसी में आगे प्रसंग है 88वें अध्याय में, ऊपर हाथ रखने का वरदान मानता है कि मैं जिसके भी ऊपर हाथ रख लूँ वह भस्म हो जाए, और फिर वो भगवान शंकर के पीछे ही पड़ जाता है। तो भगवान शंकर यह नहीं देखते शिव कि मेरा भक्त मुझसे किस उद्देश्य से आया है, वो केवल उसकी कामना देखते हैं। अगर वो उनसे धन और वैभव और ऐश्वर्य चाहता है तो वो उसे दे देते हैं, और वो उनसे मुक्ति चाहते हैं तो भक्त को वो मुक्ति भी प्रदान कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर जो विष्णु हैं, नारायण हैं या कृष्ण हैं या राम हैं, यह कहें, वे भगवान, वे सब अपने भक्त का उद्देश्य देखते हैं कि ये मेरे पास किस लिए से आया, और उसी उद्देश्य के अनुसार वे कार्य करते हैं। वे सबसे पहले अपने भक्त को कुछ देते ही नहीं है संसार में, और देते हैं तो इतना कम देते हैं। यदि भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है गीता में कि मैं अपने भक्तों का जीवन यापन करने की व्यवस्था स्वयं कर देता हूँ, तो वो केवल जीवन यापन करने की ही व्यवस्था करते हैं, बहुत अधिक नहीं देते हैं। इतना नहीं देते हैं कि जिससे उनको अहंकार हो जाए, उनको ऐश्वर्य का मद हो जाए और वो उसमें पढ़कर अधोगति कर बैठे। तो भगवान ये चाहते हैं कि जब मेरी शरण में एक बार कोई आ जाए तो मैं उसका कल्याण कर दूं, उसे मोक्ष पद प्रदान कर दूं, या कम से कम उसकी दुर्गति न हो, ऐसी व्यवस्था मैं कर दूं। तो भगवान उसे संसार के जो धन और वैभव ऐश्वर्य हैं, इनके मान और मद से दूर रखते हैं भगवान कृष्ण। ये उनकी एक अहेतु की कृपा अपने भक्त पर, अपने दास पर रहती है। तो जो ये प्रश्न है उसका समाधान यह है आप सभी के समक्ष, और कृपया करके आप सभी इस बात का उत्तर जरूर दें कि ये समाधान जो श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार मैंने देने का प्रयत्न किया है, यदि भी मेरा इसमें कुछ नहीं है, यह एज इट इज़ मैंने वैसा ही बताया है। आप अगर चाहेंगे तो मैं स्क्रीनशॉट इसकी भेज दूंगा पोस्ट पर, और एज इट इज वैसा ही बताया है जैसा कि इसमें लिखा हुआ है। तो यह सब तत्व विवेचन की बातें हैं, तत्व दर्शन की बातें हैं, और आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप सभी अगर इस वीडियो को देखने के बाद में यदि आपको लगता है कि क्या विचार आपके हो सकते हैं तो विचार प्रकट करें, और यूट्यूब चैनल को आप जैसा कि हिंदू दर्शन रखा है तो इसको अधिक से अधिक सब्सक्राइब करके और मेरा सहयोग करें। और वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और भगवान श्री सीताराम भगवान और आशुतोष भगवान आप सभी का कल्याण करें, ऐसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करता हूँ। जय जय श्री राम।